90% ट्रेडर नहीं, 100% ट्रेडर सिर्फ प्राइस देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, अदर वैल्यू वॉल्यूम वगैरह देखते हैं। बट मैं सिर्फ पैटर्न देखता हूँ। और पैटर्न ऐसा है कि आप पिछले जो ट्रेडें हैं उनको आप एक टेस्ट कर लीजिए। अगर वो डाउन साइड जा रहा है तो वो डाउन साइड ही क्यों जा रहा है, इसका मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आज मैंने कोलपाल और प्रेस्टीज को मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया था। ठीक है, वो मैं डिलीवरी में पोजीशन बनाया था उसकी, ओनली 15-15 हज़ार रुपये दोनों में सेल करा था। आप प्रेस्टीज का चार्ट देखिए पहले, ये रहा, ये मेरी डिलीवरी पोजीशन थी। ठीक है, तो ये डिलीवरी पोजीशन मैंने यहीं कहीं एग्जिट, लास्ट एंड में एग्जिट कर दिया था इसको, मैंने यहाँ भी एग्जिट नहीं करा इसको। ठीक है, तो इसका लेने का जो रीज़न था वो मैं आपको बताता हूँ। कोलपाल भी मैंने बताया था, एक मिनट, कोलपाल कहाँ गया, कोलपाल भी मैंने आपको बताया था, ये रहा कोलपाल। अभी मेरा एग्जिट नहीं हुआ कोलपाल में से, मैं कोलपाल और प्रेस्टीज और गोदरेज रोफ, गोदरेज रोफ में से मैं निकल गया, यहाँ यहीं कहीं इस कैंडल क्लोज पे मैं एग्जिट हो गया था यहाँ पे। तो इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, बाकी सब छोड़ के। रीज़न ये था, एफएमसीजी सेक्टर सुबह से डाउन चल रहा था, सबसे डाउन था। तो आपको प्रोसेस बताता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में अगर आपका अकाउंट नहीं तो ट्रेडिंग व्यू में आप अकाउंट ओपन कर लो अपना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पेमेंट चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। और उसमें आप ये सेक्टर में, डिस्क्रिप्शन में सेक्टर के नाम डाल दूंगा, उनको आप ऐड कर लेना इस पे, यहाँ से ऐड सिंबल पे जाके, यहाँ पे जाके यहाँ सर्च कर लेना वो जो मैं बताऊंगा। और ये इंडाइसिस पे होना चाहिए, ये जैसे ये स्टॉक पे नहीं, इंडाइसिस पे होना चाहिए। ठीक है, और इसको ऐड कर लेना आप इनमें, जैसे मैं कर रखा हूँ। सभी जो फ्यूचर ऑप्शन के, ओनली फ्यूचर ऑप्शन के जो इंडाइसिस है उनको। तो सुबह एफएमसीजी सेक्टर गिरा था, तो ये देखो, इसका रीज़न वन डे की चार्ट पे चलो, पिछले दिनों से 2-3 दिन से ये लो पर ओपन हुआ और वन वे डाउन साइड जा रहा है, वन वे डाउन साइड जा रहा है। तो इसमें देखो, यही कहीं पे मैंने ये सोचा था कि ये डाउन साइड ही रहेगा, तो मैंने यहाँ एफएमसीजी के सेक्टर के जो स्टॉक हैं बताता हूँ। एफएमसीजी मैंने ऐसे कर रखे हैं, ये रहा कॉल बार। ठीक है, तो इसको देख के मैंने यहीं पे एंट्री बनाई थी अपनी। एंट्री ऐसे बनाई थी कि ये जो सिनेरियो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कहीं नहीं, कुछ भी नहीं देखना, आपको ओपन इंटरेस्ट में नहीं देखना, वॉल्यूम भी नहीं देखनी, अदर जो भी चीज़ें जो आपको मिलती है, लोग बड़े प्लेयर जो आपको दिखाते हैं सिखाते हैं, उनके पीछे नहीं भागना, आप इन चीज़ों के पीछे भागो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मेरी ट्रेड होल्ड है, डिलीवरी में लिया था मैं इसको। ठीक है, मैं डिलीवरी में ही लेता हूँ, चाहे मेरे को 1,000, 1,500, 2,000 का प्रॉफिट हो, मैं डिलीवरी में ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, हाँ। फिर बाद में प्रेस्टीज में मैं गया रियलिटी सेक्टर में। रियलिटी सेक्टर में मैं कैसे पहुंचा मैं आपको बताता हूँ। रियलिटी सेक्टर का इंडाइसिस ये रहा, रियलिटी सेक्टर को देखो आप, यहाँ पे जो कैंडल क्लोजिंग है वो कौन सी कैंडल के हाई पे क्लोजिंग करी है, यहाँ बताओ मेरे को। मतलब जो क्लोजिंग का जो एरिया है ना, वो पिछली कैंडल के हाई और लो के अंदर रहेगा लगभग लगभग, अदरवाइज एक या दो कैंडल को छोड़ के जो
आपका एसएल हिट करवाने के लिए बड़े प्लेट ऊपर लेके जाते हैं। जैसे ये रही आपकी 10:05 की कैंडल, यहाँ पे ये रहा, इसका क्लोजिंग का वो देखो ऊपर ले गया। फिर ये जो रेड कैंडल है इसका क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के अंदर, मतलब कि इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, ऊपर लेके गए हैं लेकिन क्लोजिंग इसके अंदर दी है ये। तो ये रही रेड कैंडल, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एंट्री, जो यहाँ एंट्री लिए थे उनका एसएल यहाँ तक हिट हो गया, समझ रहे हो, लेकिन उनकी क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। उनकी क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे। और मैं ट्रेड लिया था यही कहीं पे, आप देख रहे ना कॉल पाल पे, यही कहीं पे एंट्री है, देखो ये देखो, ये मेरा एसएल था। अगर यहाँ पे कोई कैंडल आके क्लोज होती और उसके बाद में वो अपसाइड जाके आती तो मैं यहाँ निकलने की सोचता, बट मैं नहीं निकला, ठीक है। और एक मैंने एचडीएफसी में भी लिया था, वो फाइनेंस सर्विस का ये सेक्टर है। इसमें देखो आप वन वे समझ में आएगा आपके, पूरी चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी आपके। एचडीएफसी लाइफ, ये रहा, पॉलिसी बाजार भी इसी का ही है। सेक्टर को देखो पहले, सेक्टर क्या कर रहा है, डे टाइम पे देखो आप, ये लोअर लो है, ठीक है। पहली बात तो लोअर लो, ये हाई हाई लो। अगर कॉल साइड में जाना चाहते हो तो वो सेक्टर हाई हाई होना चाहिए, और डाउन साइड के लिए वो लो लो होना चाहिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो। अब इसमें यहाँ कहीं देखे हो क्या आपकी कोई कैंडल पिछली कैंडल के हाई या लो के हाई के ऊपर क्लोज हुई हो, अपन डाउन साइड के लिए देख रहे हैं, तो उसके हाई के ऊपर क्लोज हुई क्या, नहीं हुई। ओनली रेड से रेड कैंडल नीचे से नीचे क्लोज हो रही है, समझ रहे हो, पूरी प्रोसेसिंग समझो। अब ये कैंडल है, ये कोशिश करी थी आपका ऐसा हिट करवाने के लिए, अगर यहाँ कोई लोग एंट्री करे थे यहाँ पे, यहीं कहीं पे देख के, समझ रहे हो। इनकी क्लोजिंग देखो, पिछली कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे रहे हैं ये, ठीक है। और ऐसा ही सिनेरियो आपको सेम डिप्टो स्टॉक में मिलेगा, उसके जो स्टॉक है ना उनमें सेम चीज़ आपको वैसे ही मिलेगी। बताओ, पिछली कैंडल पिछली कैंडल का हाई लो के बाहर किस कैंडल की क्लोजिंग है, मेरे को बताओ। इसमें वन वे दबाव दबाव है कि इस पे इसको डाउन लेके जाएंगे। और इससे भी बढ़िया था एच डी एफ सी लाइफ, जो मैंने ट्रेड लिया था, एच डी एफ सी लाइफ। बताओ, यही कहीं पे देखो सिनेरियो बन रहा है, उसी के जैसे सेम जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो इंडेक्स है उसके जैसे सिनेरियो बन रहा है इसमें भी। ये देखिए, ओनली जो अपसाइड की कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, उसका हाई लो बनने के बाद में रेड कैंडल का क्लोजिंग उसके बाहर नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेड कैंडल का क्लोजिंग पिछली कैंडल के ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे हो जाए, नीचे अपने लिए सेफ है, नीचे तो अपने लिए गुड है, समझ रहे हो। ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए कि ये हाई है इसका, मैं बताता हूँ आपको, इस कैंडल का ये हाई है, तो ये हो गया उनका एक सपोर्ट, जो यही कहीं पे पोजीशन बनाई हुई पुट साइड में बाइंग करी हुई, तो उनका एसएल यहाँ हिट करवा दिए वो, ठीक है, ठीक है ना। अपन को वेट करना है कि ये एक दो बार ऐसे टच करे, जैसे एक बार ये ग्रीन कैंडल आने के बाद ये एक बार यहाँ कोशिश करा, दूसरी बार यहाँ कोशिश करा, तो अब यहाँ भी पोजीशन नहीं बनानी है आपको, पोजीशन बनानी है आपको यहाँ पे। अगर सेफ रहना है तो इतना मूवमेंट आने के बाद में आपको पोजीशन बनानी है, और वेट करना है कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि ये लोग यहाँ पे इस प्राइस को लेके आएंगे, कभी नहीं होगा। आप बैक टेस्ट कर लेना, चाहिए किसी भी स्टॉक का बैक टेस्ट कर लेना कि वो अगर वन वे गिरा है तो उस दिन का सेक्टर का चार्ट और उसके चार्ट को, दोनों को एक साथ देखना। अगर आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आए तो, ठीक है। ये ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा,
और आप इसमें ऑप्शन में ट्रेड मत करो। शुरू के 1-2 महीने आप ओनली स्टॉक बाई करो डिलीवरी में, ठीक है, डिलीवरी में बाई करो। अगर वो आपके बढ़िया रिटर्न दे रहा है तो उसको एग्जिट कर दो, यहीं कहीं पे एग्जिट कर दो। और अगर वो आपका रिटर्न नहीं दे रहा ना, तो वो आपको अगले 1-2 दिन में रिटर्न दे देगा, क्योंकि यहाँ बड़े लोग पोजीशन बिठाए हैं। तो ये तो आपका एसएल है, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। कोई सी भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये यहाँ जाके, यहाँ बाहर जाके वापस नीचे आ गया तो वो क्लोजिंग अंदर ही देगा, बाहर नहीं देगा। समझ रहे हो? ठीक है। और अगर फुल डिटेल में और समझना है आपको चीज़ें, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दिया करो, ठीक है। मैं आपको डेली स्टॉक के बारे में और सेक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं, मैंने पोस्ट भी करा था कोलपाल को और प्रेस्टीज को, मैंने पोस्ट करा था मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। रियल टाइम पे करा था मैं, ठीक है। मैं ऐसे कोई छुपा नहीं रहा आपसे, ठीक है। और मेरा जो प्रॉफिट था वो मैंने मेरे शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, ठीक है। आप देख लेना, इन चीज़ों पे फोकस करो आप। वैल्यू, वॉल्यूम, ओआई वगैरह इनके पीछे मत भागो। आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आज से ये चीज़ें बंद कर देना, किसी से ट्रिप लेना बंद कर देना। अगर आपको एक्चुअल में आपको ट्रेडर बनना है ना, कि हाँ मैं, मेरा पैसा यहीं से आएगा, तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना, तो कमेंट करके ऐसे बताना कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, आगे भी वीडियो बनाओ, तो मैं इसका जो फुल वीडियो है ना वो आपको अपलोड कर दूंगा, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। डाउन साइड में जा रहे हो तो रेड कैंडल का स्पाइक आएगा, सॉरी ग्रीन कैंडल का स्पाइक आएगा ऊपर की तरफ, लेकिन उसकी जो रेड कैंडल है वो उसके अंदर ही क्लोज होनी चाहिए। रेड कैंडल उसके हाई के बाहर क्लोज नहीं होनी चाहिए, ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट यहाँ पे कभी प्राइस नहीं आएगी, यहाँ पे प्राइस कभी नहीं आएगी अगर उस सेक्टर का कोई स्टॉक, जैसे फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक है ये एचडीएफसी, तो ये इसमें भी वही काम हो रहा है। इसमें बड़े प्लेयर अपना पैसा लगा रहे हैं ना डाउन साइड में, तो उन स्टॉकों में इसका इफेक्ट दिखेगा आपको। जैसे एचडीएफसी लाइफ हुआ, पॉलिसी बाजार हुआ, ये अदरवाइज और भी स्टॉक देख लेना आप। मैं आपको इनका ये जो फाइनेंशियल सर्विस वगैरह, ये जो इंडाइसिस है ना फ्यूचर ऑप्शन के, ये मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ से ऐड कर लेना इनको, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बना के। और इनके जो स्टॉक है, इनके अंडर में जो फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक आते हैं, उनको मैं आपको अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।